आरजेडी की समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ आरजेडी के कई नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और हार के बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा की गई। साथ ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को लेकर भी मंथन किया गया। खबर है कि तेजस्वी यादव को ही नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी दोनों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तेजस्वी यादव को ये दोनों जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली हैं जब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन और परिवार दोनों बिखर रहे हैं। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि तेजस्वी महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार थे, तो उन्हें आगे आकर हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उधर रोहिणी आचार्य भी इसी मुद्दे पर मुखर होकर परिवार और पार्टी दोनों से अलग हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल है कि महागठबंधन की नैया कैसे डूबी और किसने डुबोई। इसी मुद्दे पर करेंगे आज बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट। महागठबंधन की नैया कैसे डूबी? तो ये 20 साल पुराना खटारा सरकार भी हम लोगों को, जनता को नहीं चाहिए। क्यों हुई आरजेडी की इतनी बड़ी हार? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से उठ रहे इन सवालों के बीच पटना में तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित सरकारी बंगले पर आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई। चुनाव में हार के अलग अलग बिंदुओं पर जो चर्चा हुई सो हुई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सबसे बड़ा निर्णय लिया। निर्णय ये कि तेजस्वी आगे भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश में ही आगे का सफर तय करेगा। कि सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुना जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चुना। साल 2020 में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी का नेतृत्व किया था और महागठबंधन जीत के मुहाने पर था, लेकिन इस बार पूरे कुनबे का सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी 15 साल में सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया, या यूं कहिए कि बिहार की सियासत में हाशिए पर। 2025 में सीटें मिली मात्र 25। दूसरे शब्दों में चुनावी इतिहास में आरजेडी का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन। ईवीएम में तो चोरी हुई है। ईवीएम के खिलाफ पे लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। एक ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रही पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई, दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने भी भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा डाला। इसके बाद सवाल उठ रहा था कि तेजस्वी यादव का क्या होगा। आरजेडी की बैठक में लालू प्रसाद ने इस तरह के सवालों पर ये कहते हुए विराम लगा दिया, आगे भी तेजस्वी के नेतृत्व में ही आरजेडी चुनाव लड़ेगा। घर का मामला घर के लोग देख लेंगे, आप लोग चिंता न करें। सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं, घर का मामला हम घर में से लेते हैं। महत्वपूर्ण बैठक में आरजेडी के जीते और हारे दोनों प्रत्याशियों ने सरकार पर आरोप लगाए, क्योंकि किसी को ऐसे रिजल्ट का अंदाजा नहीं था। बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती सहित चुनाव में जीते हुए विधायक और हारे हुए उम्मीदवारों के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।